काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी करया दतिया महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुमारी था। ये भी भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप संवत 1500 पता नहीं में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देई जी श्री राम की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलने के अवसर पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं श्री वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ। परंतु श्री गणेश देई जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसियाकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देई को लग गई। उन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री राम प्रभु को लेकर ही ओरछा में आऊंगी, अन्यथा यही शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देई जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राम जी की न जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम जी श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहां कहां जाएंगे। फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहे ता सुमति पोची। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पांव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। ये सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गईं। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। अब वह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग का संकल्प कर श्री सरयू जी में कूद गईं। परंतु ये क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी की गोद में आ गए। रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपामय वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में मग्न हो गईं। रानी ने उस दिन अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर ही आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाभ लश्कर को लेकर साथ अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा आशीर्वाद लेकर प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम यह बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ा रहता। महाराजोपचार विधि से अनेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्य महीने भर एक जगह पड़ा रहता, जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते।
यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा। प्रभु दर्शन के लिए भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह शिव विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, अतः करुणा वर्णालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसीलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो, तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़ा रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ, 2-4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें, मैं बैठ करके आपकी सेवा करूँ, ये तो उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी श्री वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर रहे थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा, तो रानी ने श्री राजा राम की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग्य किया कि यदि घर घुसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम वश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी ये दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवारी गणेश, अवधपुरी से ओरछ लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी 1642 में गुरुवार को रानी गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। रानी गणेश देवी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आया करते थे और ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करती। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन तक इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी से पूछा कि बताओ, धन मोहरों जवाहरातों की थैलियां कहाँ हैं? इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियां होती हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी की रानी की जांग में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः घाव पर कसका पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से ये भी नहीं कहा, उन्होंने किसी से बात भी नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही
पड़े देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार तो इस प्रसंग को टकराया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया। कि अवश्य ही ने कोई नई व्यथा है, अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा एवं संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।